नमस्कार, माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तवा, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी. वेलकम यू टू माई चैनल अनुसंधान and welcome you to in new series of videos related to business law. Today in this video I am going to discuss about the difference between condition and warranty. It is a part of Sales of Goods Act 1930. Already I have covered in previous videos the basic concept of Sales of Goods Act and what about the contract of sale and what about the difference between sale and agreement to sale, and in this video I am going to discuss about difference between condition and warranty. It is also very important topic for your examination point of view. दो तीन चीज़ें ही पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, उसमें से ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है. एक डिफरेंस की अगर बात की जाए तो देयर आर टू डिफरेंस इन दिस एक्ट. द फर्स्ट वन इज सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड द सेकेंड वन इज कंडीशन एंड वारंटी. तो दो में से एक तो आना ही आना है. तो आज हम लोग कंडीशन और वारंटी के बारे में बात करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल we are talking about, I am talking about contract of sale. Already we know about that. What is contract of sale? Where seller transfer or agree to transfer, seller transfer or agree to transfer property in a goods to the buyer for the price. There are two party. The one party is seller, सेकेंड पार्टी इज बायर. दोनों पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है. एक कोई गुड्स डिलीवर कर रहा है, दूसरा पैसा दे रहा है. ठीक है, एक गुड डिलीवर करेगा, एक पैसा पे करेगा. तो देयर आर टू पार्टी, सेलर एंड बायर. लेकिन जब सेल्स होती है तो देयर आर सम स्टिपुलेशन. इट मीन्स देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स. दिस स्टिपुलेशन कुछ शर्तें हैं. जब कोई भी सामान खरीदा और बेचा जाता है तो कुछ शर्तें होती हैं. तो दिस स्टिपुलेशन मे बी कंडीशन और मे बी वारंटी. तो ये स्टिपुलेशन या मे बी कंडीशन एंड वारंटी बोथ. तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स की, वही है कंडीशन एंड वारंटी. बड़ा ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ध्यान से समझिएगा. First of all, I would like to start with condition. Condition is what? As per section 12 subsection 2, the condition is essential, लिखा हुआ है, which is essential of main purpose of the contract. Condition is essential of main purpose of the contract. तो condition क्या है? Condition is the main purpose of the contract. If the condition is not fulfilled, if the condition is not fulfilled, the aggrieved party have a right to repudiate the contract. The aggrieved party have a right to terminate the contract. अगर इस contract of sale, किसी contract of sales में condition पूरा नहीं होता है तो बायर के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है. लेकिन ऐसा वारंटी के केस में नहीं होता. क्यों? क्योंकि देखिए कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कम से कम मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होना ही चाहिए. अगर मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है तो बायर हैव अ राइट, बायर इज इंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. छोटे छोटे एग्जांपल से समझते हैं. पहले एक नॉर्मल जिससे आप कनेक्ट करें, फिर एक कॉमर्शियल एग्जांपल लेंगे. द फर्स्ट वन इज, सपोज यू आर गोइंग टू परचेज अ पेन. आपने एक पेन खरीदा, एक कलम खरीदा. तो जब आपने पेन खरीदा तो पेन खरीदने का मेन पर्पस क्या है? पेन चलना चाहिए. पहला मेन पर्पस है भाई. पेन लिखने के लिए ले रहे हैं, लिखने के लिए सूटेबल होना चाहिए, हम लिख सकें उससे. अगर पेन चल ही नहीं रहा है तो आप दुकान पे जाते हैं, पेन नहीं चल रहा है तो वापस होता है या नहीं होता है? तो यू हैव अ राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेन पर्पस आपका पूरा नहीं हो रहा है. मेन पर्पस इज राइटिंग. यू आर अनेबल टू राइट एनीथिंग क्योंकि वो चली ना है, इट्स नॉट वर्किंग. देन यू आर एंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, टर्मिनेट
कर सकते हैं। ऐसे ही एक बायर को एक कार चाहिए थी फॉर द ट्रेवलिंग पर्पस। तो उन्होंने वो गए और वहाँ पे बोले कि भाई हमको एक ट्रेवलिंग पर्पस के लिए सुटेबल हिलिंग एरिया में हिल्स एरिया में हमको एक ट्रेवलिंग पर्पस के लिए कोई कार दीजिए जिससे हमको टूर और ट्रेवल्स का काम करना हो, जो उसके लिए फिट हो। ये थी कंडीशन। उन्होंने एक कार उनको कोई भी एक कार एक बेच दी, ठीक है, मान लीजिए बगाती नाम है या कुछ भी नाम है, तो एक नाम की कार उनको बेच दी और बाद में ही फाउंड दैट दिस कार इज नॉट सुटेबल फॉर द टूरिंग पर्पस इन हिलिंग एरिया। तो now the buyer is entitled to repudiate the contract because the main purpose of the contract is not fulfilled by the goods. That's why the buyer is entitled to repudiate the contract. तो यहां पे क्या है कि बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। अभी क्लियर है? नाउ सेकेंड वन इज देखिए दोनों बातें हो गई, मैंने बता दिया। विच इज द इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ विच, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ विच गिव्स एग्रीव्ड पार्टी टू राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की कंडीशन में द बायर इज एंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द सेकेंड वन इज वारंटी। व्हाट इज वारंटी? ये कौन सा आपने सुना होगा, गारंटी वारंटी, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पढ़ा है और नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी हम लोग मार्केट में जानते हैं कि भैया गारंटी है या वारंटी है। गारंटी है तो बदल जाएगा सामान, वारंटी है तो भाई बना के मिल जाएगा हमको सामान। तो वारंटी इज नॉट अ मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी इज नॉट अ मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी इज द कोलेटरल पर्पस ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो मेन पर्पस नहीं है वारंटी। वारंटी एक एडिशनल टर्म्स कंडीशन है, एडिशनल सर्विसेज हैं जो आपको बाय द सेलर प्रोवाइड किया जा रहा है गुड्स पे। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर। विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। In the case of breach of the contract, here in the case of warranty, the buyer is entitled to claim for damages only, not have a right to repudiate the contract. समझ में आई बात? यहां पे बायर के पास ये अधिकार है कि डैमेजेस के लिए वो क्लेम कर सकता है, न कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ही पूरा रेपुडिएट कर दे, है कि नहीं? वारंटी में डैमेजेस के लिए क्लेम होता है। तो कभी भी हम टेलीविज़न खरीद के लाते हैं, एसी खरीद के लाते हैं, तो प्रॉब्लम हो गई तो वो आके आपका ठीक करके चला जाता है। वारंटी है भाई, 1 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी है, 10 साल की वारंटी है, तो वो आपको वो सर्विसेज आपको मिलती हैं। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, किसी बायर को कार खरीदनी है, वो डीलर के पास गया और डीलर ने बताया कि ये टूरिंग पर्पस के लिए फिट है, मतलब वो कंडीशन वाली बात थी और वो टूरिंग पर्पस के लिए फिट भी थी इस कंडीशन में। और दूसरे बोलते बोलते उसने ये बात कही कि ये जो कार है वो 20 किलोमीटर प्रति लीटर का इसका माइलेज है। द माइलेज इज 20 किलोमीटर प्रति लीटर, मतलब पर लीटर। तो उसके बाद जब हमने कार यूज की तो आई गॉट द माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। इट मीन्स कि उन्होंने बताया था कि भाई 20 किलोमीटर का है, हमारा 15 किलोमीटर का, इट इज वारंटी ओनली। तो इन दिस केस द बायर इज ओनली इंटाइटल्ड टू claim for damages, not entitled to terminate the contract, because warranty is the collateral to the main purpose, not a main purpose. समझ में आई बात? तो कंडीशन के केस में बायर इज इंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी के केस में बायर इज ओनली इंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर डैमेजेस। अब इसके बीच में डिफरेंस तो हमने बता ही दिया, क्योंकि कंडीशन इज द इसेंशियल पर्पस एंड वारंटी इज द कोलेटरल पर्पस। राइट इन द केस ऑफ ब्रीच, बायर हैव राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ कंडीशन, एंड बायर हैव अ राइट टू
claim for damages only in the case of warranty, not terminate the contract in the case of warranty, only claim for the damages. What about the treatment? ये तीन there are three bases to differentiate the condition and warranty. So now we need to know about the treatment. Treatment is what? If the condition is not fulfilled, if the condition is not fulfilled, it means it is implied that if the condition is breach, it is implied that warranty is also breach. मतलब a breach of condition treated as a breach of warranty. आज जब कंडीशन ही ब्रीच हो गई तो वारंटी का क्या मतलब? समझ में आ रही बात? तो ट्रीटमेंट इज व्हाट? द ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी इज नॉट कंसीडर एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन. भाई अगर सर्विसेज कोई वारंटी नहीं पूरा हुआ वो ब्रीच हुआ है तो कंडीशन ब्रीच नहीं होगा. समझ में आ रही बात? तो दिस इज द ट्रीटमेंट. कंडीशन ब्रीच हुआ तो वारंटी ब्रीच होगा, वारंटी ब्रीच हुआ तो कंडीशन ब्रीच नहीं होगा. दिस इज अबाउट द देयर आर थ्री बेसिस ऑफ टू डिफरेंशिएट द बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी. एंड एक क्वेश्चन और है, छोटी सी बात है, बता देते हैं. व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ए वारंटी, किस कंडीशन में हम कंडीशन को एज ए वारंटी चूज करेंगे? द फर्स्ट वन, ऐसे ही जनरल बात बता देते हैं. द फर्स्ट वन इज व्हाट? इफ द सेलर वेव हिज राइट. भाई सेलर है, सॉरी बायर है, बायर ने कह दिया कि भाई यहां पर क्या है, कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ए वारंटी. बायर ने अपने राइट को वेव कर दिया, अपने राइट को वेव कर दिया, बोला कि ठीक है आपका जो कंडीशन भी है एज ए वारंटी हम उसको मानते हैं. तब इस कंडीशन में, क्योंकि भाई हम जब बायर ने मान लिया, बायर ने कंडीशन को वारंटी मान लिया, पेन नहीं चलेगा तो हम चला के फिर से देंगे, अगर ऐसा मान लिया बायर, अगर इस पर एग्रीड है तो कंडीशन ट्रीटेड एज ए वारंटी. तो कंडीशन ट्रीटेड एज ए वारंटी की जितने कंडीशन है इज डिपेंड अपॉन द बायर, इज डिपेंड अपॉन द बायर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप समझ में आया होगा. कंडीशन इज द मेन पर्पज of the contract, warranty is the collateral to the main purpose. In the case of breach of contract, buyer in the case of condition, if the contract is breach, the buyer have a right to terminate the contract. In the case of warranty, buyer have only right to claim for damages only. ठीक है, धन्यवाद. Thank you so much.